आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सागर का पहला न्यूज बुलेटिन, जो खबरें पहुंचाए सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। पारिवारिक विवाद के चलते व्यक्ति ने की आत्मदाह की कोशिश, जिला अस्पताल में भर्ती। कड़ी मेहनत से सागर की छात्रा ने पाया मुकाम, सिविल जज की परीक्षा में मिला प्रथम स्थान। पुराने विवाद के चलते पड़ोसी ने जलाया व्यक्ति को, घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती। तेज आंधी के साथ बारिश, कई पोस्टर और बैनर उखड़े। स्टेट बैंक के बाहर बेतरतीब वाहन पार्किंग, बस समेत ऑटो चालक भी परेशान। उपनगर मकरोनिया चौराहे की हालत खस्ता, टूटी पड़ी बाउंड्री वॉल, लोग हो रहे परेशान। और रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा गंदगी का अंबार, सफाई कर्मी नहीं देते हैं ध्यान। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को पूर्वा निवासी हेमंत चौरसिया ने पारिवारिक विवाद के चलते खुद को आग लगा ली, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की है, जब हेमंत चौरसिया ने पारिवारिक विवाद के चलते खुद को ऊपर वाले कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद कमरे से चीखने की आवाजें आने पर परिजन ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। तब तक हेमंत खुद को आग के हवाले कर चुका था। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ। किस के बीच में? घर ही में जेठ जेठानी और सब झगड़ा चल रहा था। कितने बजे की घटना है? अभी 11-12 बजे। घटना में बुरी तरह जल चुके पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। कड़ी मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। ऐसी ही एक छात्रा जिसने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से मध्य प्रदेश सिविल जज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिना कुछ किए तो जग में जय जयकार होती नहीं, और कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं। इस कहावत को सच साबित करती मकरोनिया निवासी निधि जैन, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पे सिविल जज की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लिख लिख कर याद करना और 12 से 14 घंटे बस एक ही जुनून, पढ़ाई। लॉ की पढ़ाई सिविल जज के उद्देश्य से ही की थी, क्योंकि सिविल जज एक ऐसी पोस्ट है जिसमें कि किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होता, और मेरा शुरू से ही एक ऐसा उद्देश्य था कि मैं एक ऐसी जॉब करूं जो किसी भी तरीके के प्रेशर से फ्री हो, और ये लड़कियों के लिए सबसे अच्छी जॉब भी है, इसलिए मैंने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। निधि को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। निधि ही नहीं बल्कि पूरा परिवार इस उपलब्धि से खुश है, और 3 महीने बाद ही निधि की पोस्टिंग हो जाएगी। बंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय कॉलोनी में पड़ोसी द्वारा एक व्यक्ति पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित कन्हैया अहिरवार के अनुसार घटना बुधवार की है, जब पड़ोस में रहने वाले संतोष अहिरवार पुराने विवाद को लेकर उसके घर आया और गाली गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर संतोष ने कन्हैया पर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दी, जिससे पीड़ित का हाथ बुरी तरह जल गया। संतोष ने आग लगाई, मिट्टी को तेल डाल कर आग लगा दी। कौन है आप? ये हमारे रिश्तेदार। परिजनों द्वारा आग को जल्दी ही बुझा दिया गया और पीड़ित को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं बंडा थाना पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मंगलवार देर रात चली अंधड़ से कई बैनर पोस्टर उखड़ गए। वहीं देर रात तक बिजली सप्लाई भी बंद रही। मंगलवार को एक बार फिर मौसम ने अपना कड़ा रुख दिखाया। शाम को तेज हवाओं के साथ ही कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई, जिससे कई बैनर पोस्टर उखड़ गए। वहीं देर रात तक शहर के कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई भी बंद रही। बीते दिन हुई बारिश से पहले ही फसल और मंडी में खुले में रखी फसल को खराब कर दिया था। शहर के मुख्य मार्गों में से एक बस स्टैंड सिविल लाइन मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक के सामने वाहनों को रोड के आसपास ही पार्क किया जाता है, जिससे यहाँ वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड सिविल लाइन मार्ग पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने वाहनों को मनमाने तरीके से पार्क किया जा रहा है, जिसका खामियाजा बड़े वाहनों के साथ ही ऑटो टेम्पो चालकों को भी भुगतना पड़ रहा है। ना खड़े किए जाए, थोड़े साइड में कर लिए जाए, यहाँ पर भी बहुत जगह साइड लगा ली, वहीं पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी इसकी जो है आदमियों को नौयत देख कर जो है काम करना चाहिए। कई बार तो इन पार्क किए गए वाहनों की संख्या इस हद तक बढ़ जाती है कि रोड से निकलने के लिए जगह कम पड़ जाती है और बस जैसे भारी वाहन बीच में ही अटके रह जाते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, ऐसी समस्याएं शहर के कई क्षेत्रों में देखने को मिल जाती हैं, पर इसे सुधारने की जिम्मेदारी लेने वाले कहीं खोए रहते हैं।
और सड़क पर खड़े इन वाहनों के मालिकों का तो जैसे ये कहना है कि हम नहीं सुधरेंगे। रजाखेड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत मकरोनिया चौराहे की हालत खस्ता हाल में बनी हुई है, जिसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। रजाखेड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले मकरोनिया चौराहे की हालत खस्ता हाल बनी हुई है, जिस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। गौरतलब है कि यह चौराहा लंबे समय से इसी हालत में है। मकरोनिया चौराहे के आसपास की रोडों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनके कारण भारी वाहनों को यहाँ से निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परेशानी ये है कि रोडों का अता पता है नहीं कुछ, रोड पूरी गोल हो चुकी है, धूल धूल दिखती है यहाँ पे और कुछ भी नहीं। हालत काफी टाइम से बहुत खराब है। चौराहा है ये पूरा कुछ। ये गड्ढे कई बार बड़ी दुर्घटनाओं का कारण भी बन चुके हैं। इसके बावजूद भी पंचायत द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सागर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने हुए भोजनालय के सामने गंदगी फैली हुई है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने भोजनालय के सामने गंदगी फैली हुई है। भोजनालय से निकलने वाली गंदगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जम जाती है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ गंदगी दिख रही है, ये कैंटीन से धुला हुआ पानी आया है तो उसकी गंदगी दिख रही है, जो पूरा कचरा पड़ा हुआ है। सफाई गौरतलब है कि स्टेशन परिसर में फैली गंदगी पर ना तो स्टेशन प्रबंधन का ध्यान जाता है और न ही वहां कार्यरत सफाई कर्मियों। बुधवार को एक अंग्रेजी पत्रिका के संवाददाता के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में घड़ी लगाई गई। बुधवार को एक अंग्रेजी पत्रिका के संवाददाता द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर घड़ी लगवाई गई। संवाददाता के अनुसार लोगों को इस कार्यालय में कई काम पड़ते हैं और टाइम ज्यादा लग जाता है, जिसके बाद यहां घड़ी लगवाने का विचार किया गया। गौरतलब है कि कलेक्टर कार्यालय के बाहर इससे पहले समय देखने के लिए एक भी घड़ी नहीं थी, पर अब लोगों की सुविधा की दृष्टि से एक अनोखी पहल है। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज।